नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग इटोरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित करंट अफेयर वार्षिकांक का सेट नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। इसमें 50-50 क्वेश्चन एक सेट के माध्यम से हम लोग कुल आज 100 से क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन आंसर सीरीज को। इससे पहले कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले और दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से। कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ नियुक्ति दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कौन सुमेलित है इसको बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे निकोस साइप्रस के राष्ट्रपति, मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो यहाँ सभी के सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा साइक्लोथॉन की आयोजन किया गया है। मतलब कहाँ पे आयोजन किया गया है ये साइक्लोथॉन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत के किस आईआईटी के 2 छात्रों नियति तोताला, क्या नाम है इसका, नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम की पुरस्कार जीता है। तो ये बताना है आपको कि किस आईआईटी का स्टूडेंट है ये, नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक। तो ये है आईआईटी इंदौर के, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आईआईटी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजी। फिजी में आयोजित किया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण, जो कि 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच आयोजन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो उस क्रिकेटर का नाम बताना है, महिला क्रिकेटर है ये, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, दीप्ति शर्मा, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। रोग का क्या नाम है, मारबर्ग रोग। यह है देश मोरक्को, म से मोरक्को और म से मारबर्ग रोग, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है। तो यहाँ पे है खान मंत्रालय, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खान मंत्रालय ने ऐसा किया है, जो भू विरासत स्थल और भू अवशेष रखरखाव विधेयक 2022 को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार के लिए चुना गया है यहाँ पे AB के प्रसाद को, बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, AB के प्रसाद, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है। तो ये भारत में पहली बार आयोजित किया गया है, इस फार्मूला का नाम है ई प्रिक्स रेस। इसका आंसर हो जाएगा जीन एरिक वर्गेन, जीन एरिक वर्गेन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, जीन एरिक वर्गेन। नेक्स्ट है कि किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है। तो पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है ईरान ने, जो कि क्या है, ईगल 44 के नाम से है। यह कैसा होगा, अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, सलाल क्षेत्र है। कितना मिला है लिथियम, तो 5.9 मिलियन टन। ये है राज्य जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, हाल में इसको घोषित किया गया है।
जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि समुद्री संरक्षण क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है कि इन्होंने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि फरवरी 2023 में जारी FAO-STAT फोएस्टैट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो गया है? यानी कि बताना है आपको कि भारत जो है विश्व में दूध उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग विश्व में नंबर 1 पे हैं दूध उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो ये था ऑपरेशन दोस्त, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, जिसके तहत हम लोग भूकंप पीड़ित जो तुर्की और सीरिया था वहाँ क्या किए थे? मानवीय सहायता को प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया गया है यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कि 17 नंबर क्वेश्चन कि लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो यहाँ पे MiG-29 के जो है लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग किया है INS विक्रांत पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल सही है INS विक्रांत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम है स्काई यूटीएम के अनावरण किसके द्वारा किया गया है? स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है स्काई यूटीएम का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य बैठक समूह की बैठक किस शहर में किया गया है? तो इसका बैठक हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की रेयाना वरवानी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली अंतरिक्ष महिला होगी? यानी कि इस अंतरिक्ष यात्री महिला का नाम है रेयाना वरनावी। क्या नाम है? रेयाना वरनावी। ये है सऊदी अरब की पहली महिला है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा सऊदी अरब। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में है कि इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो द्वितीय यहाँ पे है भारत चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटक, उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पीपुल्स चॉइस श्रेणी में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या? गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो यह है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मनमोहन सिंह आंसर, क्योंकि मनमोहन सिंह को हाल ही में यह सम्मान से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन
आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान यानी कि H2ICE लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री एंड अशोक लेलैंड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार कौन है जिसने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विथ रॉक लीजेंड्स स्टीवर्ट्स कोपलैंड के लिए 65वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकी केज। यही है जो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं, ये रिकी केज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तशो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो याया तशो जो जैव विविधता स्थल है वो कहाँ है? ये है लद्दाख। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट चलते हम लोग कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे है कसिनु धुनी विश्वनाथ जो कि एक फिल्मकार थे। उसके बाद है नेक्स्ट है कि गायिका वानी जयराम एक पार्श्व गायिका थी। उसके बाद है परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। यहाँ पे सभी के सभी क्या है? सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को अन्न श्री के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि कौन सा जो अनुसंधान संस्थान है उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद, जिसको हाल ही में बजट में भी कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि मैनुएला रोका बेटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इस प्रधानमंत्री का नाम है इसके नाम है मैनुएला रोका बेटे। ठीक है, मैनुएला रोका बेटे यह इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे कि फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी किया गया है? तो सरस आजीविका मेला की मेजबानी किया गया है, इसको ए और सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मोदी जी के द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखा गया है, यह है तुमकुरू, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तुमकुरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो सुंदरेश मेनन जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। एक बताना है आपको कि ये किस देश के चीफ जस्टिस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के ये क्या है? चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तुमकुरू कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाला हाल ही में कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य, बिल्कुल सही हो जाएगा, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस वर्ष भागीदार देश और संगठन या राष्ट्र कौन था? तो आप सभी को पता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन प्रत्येक साल जो कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद में किया जाता है। तो बताना है कि इस वर्ष जो है इसका भागीदार देश कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीदार देश हो या फिर संगठन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है SCO, यानी कि SCO, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे कि फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो फेम कौन सा योजना है? ये फेम योजना, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दिनों में किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में
अवसरों को पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने में अपने साझा इरादे को घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो हाल ही में उस देश में पहले जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 62 वर्ष थी, उसको हाल ही में सरकार ने फैसला किया कि उसको बढ़ाकर 64 साल कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ क्या हो रहा है? विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देश है फ्रांस। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो जो दलदली भूमि है और गैर उपजाऊ है, जहाँ की खेती नहीं होता है, उसको और मतलब उसको अच्छा बनाने के लिए जो जोर दिया जाएगा वो योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत कौन सा समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की कोष आवंटित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो ये पीवीटीजी विकास मिशन है, पीवीटीजी विकास मिशन, ये किसके लिए है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन है ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन की फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में कौन सा 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर हैं? तो आपको बताना है कौन सा नेता जो 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे टॉप पे बने हुए हैं? तो वे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शहर है जो हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो हरित बॉन्ड जारी किया है हाल ही में, ये देश का ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट है, पीमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीमा इंडिया ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा? तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होने वाला है भारत। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो ये है मेथनॉल से चलने वाला बस है, इसका अनावरण हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन की बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी, सिनेमा, कमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट सेट नंबर 6 पे है क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना कौन सा है? कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य की परियोजना है, कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो यह प्रज्वला चैलेंज जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? तो पहली महिला ऑफिसर बन गई है जो सियाचिन में तैनात हुई है वो है कैप्टन शिवा चौहान, जो हाल ही में काफ़ी सुर्खी में रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में लूला डा सिल्वा को नियुक्त किया गया है, लूला डा सिल्वा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के स्टार
स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं? तो यह फुटबॉल क्लब सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब है अल नसार, वहाँ से जुड़ गए हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो आपको बताना है कि अमरेली जो है कहाँ पे है, इससे भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में है, जहाँ की देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है गुजरात के अमरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव जिसको कहा जाता है धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो धनु यात्रा है उड़ीसा का पर्व, नुआखाई, धनु यात्रा, ये सब कहाँ का पर्व है? उड़ीसा का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का पहल है जागा मिशन संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जागा मिशन को? तो ये बताना है कि किस राज्य का ये मिशन है या पहल है। जागा पहल है उड़ीसा का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार के स्टेट आइकन हाल ही में मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका स्पीड कितना है बॉल फेंकने का? 155 किलोमीटर प्रति घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उमरान मलिक, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उमरान मलिक का स्पीड क्या है बॉल फेंकने का? 155 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन पे कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार यानी कि PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली, क्या नाम है इनका? मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया गया था उनमें इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुआना, जो कि दक्षिण अमेरिका महादेश के क्या है एक देश है, गुआना। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना NTPC के द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, NTPC के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का हाल ही में पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में SS राजामौली को दिया गया है, जिसकी फिल्म RR हाल ही में ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? बेली सस्पेंशन ब्रिज का हाल ही में चिनाब नदी पर उद्घाटन किया गया है। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, चिनाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। यहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में किया गया है। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 की बैठक कोलकाता में हाल ही में किया गया है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कर्नाटक में किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में
RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो बताना है कि RRR के फिल्म जो नाटू नाटू है, जिसको हाल ही में ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, उसके जो कंपोज किए थे उनका नाम क्या है? इनका नाम है MM कीरवानी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। MM कीरवानी का ये कंपोज किया गाना है नाटू नाटू, जो कि हाल ही में क्या जीता था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था और ये ऑस्कर अवार्ड भी जीता था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे कि जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है यहाँ पे न्यू दिल्ली, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है बी दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो के पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? एक बार में 10 किलो का पेलोड ले लिया और 5 घंटे तक उड़ान भरा, उसका नाम है स्काई हॉक। ठीक है, स्काई हॉक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, स्काई हॉक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। इसका नाम है AC चरनिया। AC चरनिया जो है ऑप्शन डी में है, बिल्कुल सही है यहाँ पे AC चरनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या नाम है इनका? स्वाति सिंह एकलव्य पुरस्कार 2022। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो स्वाति सिंह क्या है? एक साइकिलिस्ट है, ये साइकिल चलाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, साइकिलिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर की सफ़र तय बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। तो इनका हरी झंडी कौन दिखाया था MV गंगा विलास को? श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी दिखाए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितना रह जाएगी, जो चालू वित्त वर्ष में 6.9% है। कहने का मतलब विश्व बैंक जो है अभी अनुमान लगाया है कि अगले साल जो भारत का वृद्धि दर है वो घट जाएगा, जो अभी 6.9 है उससे घट कर कितना हो जाएगा? तो उससे घट के हो जाएगा 6.6, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6.9 से घट कर 6.6 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि 15 जनवरी 2023 को R बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? ठीक है, R बोनी गैब्रियल का संबंध अमेरिका से है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसी के द्वारा जारी किया गया है। WEF विश्व इकोनॉमिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक डाक स्मारक टिकट जारी करने का फैसला किया है? ठीक है, इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र भी शामिल होगा। ये कौन सा देश है जिसका 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए के अवसर पे क्या किया है? डाक टिकट जारी करेगा और जवाहरलाल नेहरू जी का भी फोटो रहेगा। तो ये देश है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विदिशा जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक और STEM
एसटीएम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। गर्ल्स फॉर टेक और एसटीएम पहल की शुरुआत हाल ही में किसने किया गया है? मास्टर कार्ड के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऐसा समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे कि 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। उसका नाम बताना है आपको कि कौन सा है ये 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। इसका नाम है आईएनएस वागीर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आईएनएस वागीर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा 11 बच्चों को प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 बच्चे। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? यानी कि 26 जनवरी 2030 को ये क्या थे? गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, इनको बुलाया गया था। तो यह है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिस्र। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो भारत पर्व का आयोजन हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में हाल ही में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर की आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में सूर्य कुमार यादव को चुना गया था, जो कि ऑप्शन सी है, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है 40 नंबर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है इनकोवैक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकोवैक हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो क्या है? नेजल वैक्सीन है, यानी नाक के द्वारा ये वैक्सीन लिया जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन की भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीत लिया है? तो यहाँ पे बेल्जियम को हराकर जीत लिया है, यह है जर्मनी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में केरला में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हाल ही में सानिया मिर्जा ने क्या किया? घोषणा कर दिया है कि वो संन्यास लेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126 जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए कहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि स्वर्ण पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ हम लोग ऐसा क्या किए हैं? भागीदारी किए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाले पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा के बालासोर में, यानी कि उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने
किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है। हॉकी स्टिक सबसे लंबा 105 फीट, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में ऐसा कारनामा किया गया है। और ये जो सुदर्शन पटनायक है उड़ीसा से ही आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। T20 में सबसे अधिक भारत के लिए विकेट लेने वाले हैं युजवेंद्र चहल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या किए, क्वेश्चन सेट नंबर 5 और 6 का हम लोग 50-50 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए एक साथ एक वीडियो में, 2 सेट को, यानी कुल हम लोग 100 यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इसी प्रकार कंटिन्यू उसको देखते रहिए और इसको 2 से 3 बार इसको सुनने का प्रयास करेंगे, आपको याद हो ही जाना है। चलिए हम लोग आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।